morning friends, today I am going to start with divisibility test. डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये पढ़ेंगे। अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली डिवाइड कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा वो किस नंबर से डिवाइड होगा और वो किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना और इसको समझना कि मैं क्या बता रही हूँ, क्या रूल बता रही हूँ और इसको ध्यान से देखते हुए चलना, बिकॉज ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप वो नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, कब है? जब उसका जो वंस प्लेस वाला जो नंबर होगा वो होगा 0, 2, 4, 6, 8 ये होगा। ठीक है। कि किसी भी नंबर के पीछे सबसे लास्ट डिजिट वंस प्लेस है उसका अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, मीन्स वो नंबर 100% डिविजिबल है, 100% डिवाइड होगा 2 से। अगर इसके अलावा कोई नंबर अगर उसके पीछे है मीन्स वो नंबर उससे डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, ईच ऑफ द नंबर्स 30, 52, 84, 136, 2108 इज डिविजिबल बाय 2। ये डिविजिबल होगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। समझ में आ रहा है? None of the numbers 71, 83, 215, 467 to 629 is divisible by 2। और ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें जो पीछे के नंबर हैं वो नंबर्स जो यहाँ डिविजिबल टेस्ट में बताएं वो नहीं है। जैसे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। यहाँ सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 नंबर ही डिविजिबल होंगे। इसलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहती है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल भी है। वो क्या कहती है कि जब नंबर के पीछे 2, 0, 4, 6, 8 आएगा मीन्स वो उसे नंबर से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर है जो डिविजिबल होगा 3 से इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर जब उसके सम है, जो हर एक डिजिट को आपको ऐड करना है और ऐड करके जो नंबर आएगा उसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, अगर आपका डिवाइड पूरा डिवाइड हो रहा है इट मीन्स वो नंबर उससे डिविजिबल है। जैसे मेरे पास ये नंबर है 2464275। ठीक है। ये नंबर जैसे मैंने मान लो रैंडमली कोई नंबर ले लिया, मेरे पास नंबर है 6 मेरे पास नंबर है मान लीजिए 629। ठीक है। 6 + 2 + 9। अभी देखिए 9 + 2 11 होता है, 11 + 6 17 होता है। ठीक है। 17 को डिवाइड करती हूँ मैं 3 से तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, मीन्स ये 3 का डिविजिबल नहीं है। जब कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होगा तभी होगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि मेरे पास है, जैसे मान लो 72। ठीक है। 72 मतलब 7 + 2 कितना होता है? 9 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 3। मीन्स ये डिविजिबल है किसका? 3 का डिविजिबिलिटी है। मीन्स जितने भी नंबर आपको डिजिट दे रखी हैं आपको उन सारे डिजिट्स को आपस में ऐड करना है और ऐड करने के बाद में जो आंसर आता है उस आंसर को जब आप डिवाइड करोगे 3 से, जैसे यहाँ पे है 28 आया मेरे पास में ये आंसर। ठीक है। तो 28 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो ये डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ये उसका डिविजिबल नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में क्या होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है, 1 और 10 प्लेस के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो हरदम 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे ये नंबर है मेरे पास में 96852 मतलब 96,852 है। ठीक है। इसमें लास्ट में मेरे पास में क्या है 52 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। 4 को डिवाइड किया तो 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12, तो मतलब ये डिवाइड हो रहा है 13 से, तो मतलब ये इसका डिविजिबल है। यहाँ पे लिखा देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक नंबर डिविजिबल हो रहा है 4 से इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। मतलब जो नंबर डिजिट आपको दे रखी है उसका वंस और टेंस प्लेस वाला जो नंबर है वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है मीन्स वो नंबर उसका डिविजिबल है। तो मेरा इसमें जैसे मेरे इसमें 52 था। ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरे पास पे क्या है 94 को डिवाइड करना है किससे? 4 से।
तो 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, फिर 4 3 जा 12 होता है, तो फिर आगे ये रिमाइंडर बच जा रहा है मेरे पास में, ठीक है, तो मीन्स ये उसका डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का मतलब होता है लास्ट में 0 और अगर 5 आता है किसी भी नंबर के पीछे, मीन्स वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, एक नंबर डिविजिबल है 5 से इफ इट्स 1 डिजिट, जो इसकी 1 डिजिट जो है वो क्या है 0 और 5 है, तो वो क्या कहलाता है, उसका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कहलाता है। मतलब किसी भी डिजिट के पीछे अगर 0 और 5 है, जैसे ये डिविजिबल है, ठीक है, जैसे 65 है मेरे पास में, ये डिविजिबल है, 95 230 310, ये सारे के सारे क्या हैं, डिविजिबल हैं इस नंबर से, ठीक है। तो ये डिविजिबल है किससे, 5 से, सारे के सारे डिविजिबल। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है रूल क्या कहता है, 0 और 5 होना चाहिए पीछे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। A number is divisible by 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3. जब डिविजिबल है 6 से, इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2, मतलब वो 2 से और 3 से। 6 की टेस्ट करने के लिए पहले आप उसको 2 से की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, उसके बाद में 3 की चेक कीजिए, उसके बाद में फिर वो क्या होगा, चेक किया जाएगा कि वो डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं है, ठीक है। इसको करने के लिए आप पहले चेक कीजिए कि जो पर्टिकुलर नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि वो है और वो 3 से है, तो ही वो होगा। अगर वो 2 से है और 3 से नहीं है तो भी डिविजिबिलिटी लागू नहीं होगी, दोनों का ही लागू होना है। अगर वो 2 से डिविजिबल है, अगर 3 से नहीं है तो वो रूल लागू नहीं होगा। अगर वो 2 से नहीं हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो भी रूल लागू नहीं होगा। उन दोनों रूल पे वो चीज़ लागू होनी चाहिए। नॉट दैट 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। और ये चेक कीजिए कि जो 2 और 3 है वो 6 के प्राइम फैक्टर, जैसे कि है 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 की टेबल में 2 और 3 दोनों आते हैं, इसलिए दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, मेरे पास है 114, ठीक है। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, 2 के पीछे 0 2 4 8 6 ये नंबर होने चाहिए, तो मतलब वो 2 की डिविजिबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास में है 4, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि 1 + 1 + 4, तो 4 + 1 5 5 + 1 6, तो 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास में आंसर आता है 2, ठीक है। तो 6 को जब मैं डिवाइड करती हूँ 3 से, मेरे पास आंसर आता है 2, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब जब ये 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये 6 की डिविजिबिलिटी है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, एक नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द 1 डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय द अदर डिजिट इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। अभी एक नंबर है वो डिविजिबल हो रहा है 7 से, उसको डिविजिबल करना है 7 से करना है इफ the difference between twice that one's digit and the number formed by the other digit, और जो उसको छोड़ के जो नंबर है वो is either 0 और मल्टीपल ऑफ 7, और या तो वो 0 है या फिर वो मल्टीपल ऑफ 7 है, मीन्स वो क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 है। जैसे मेरे पास नंबर यहाँ पे देखिए, मेरे पास नंबर है यहाँ पे 6804, लास्ट में मेरे पास नंबर है 4, तो लास्ट को नंबर को छोड़ के मेरे पास में नंबर बचा 680, ठीक है। 680 में मैं क्या करूंगी, लास्ट के नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो 680 माइनस 4 2 जा 8, तो 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ गया, ठीक है। 8 को यहाँ कैरी किया तो यहाँ पे आ गया 7 और ये हो गया 672। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब ये डिविजिबल है, तो 6 9 जा 63, ठीक है। 7 में से दिया तो 4 और 2 बच गया, तो 7 6 जा 42, मतलब ये इसका डिविजिबल है। ऐसे ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है, कंसिडर द नंबर दिस वन, ये नंबर मैंने कंसिडर किया, ठीक है। अब मेरे पास में यहाँ पे है 137 में मेरे पास में बचता है लास्ट में 7, ठीक है। मेरे पास ऐसे ये है 137, तो लास्ट में बचता है 7 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 14, ठीक है। मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 14, ठीक है।
14 अब 13 से में 14 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 13 में से 14 को माइनस करेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे 7 से तो वो हो पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका डिविजिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए मेरे पास है 1367। 1367 में मैंने 7 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 136 मेरा आगे बच गया। ठीक है, तो 136 में से 14 को माइनस किया तो मेरे पास आता 122। 122 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए विच इज़ नॉट अ डिविजिबल बाई 7, तो ये इसलिए डिविजिबिलिटी नहीं है। समझ आ रहा है? अब चलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 8 और 4 दोनों की लगभग सेम ही है। 4 में मैंने बताया था आपको लास्ट के 2 डिजिट्स मतलब टेंस और वंस प्लेस में चेक करेंगे कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 8 में क्या करना है, आपको लास्ट के 3 नंबर्स चेक करने हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। 4 में 2 नंबर और 8 में 3 नंबर, लास्ट के 3 नंबर्स मतलब 1, 10 और 100। ये आपको देखना है कि आपके ये नंबर आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं 8 से डिवाइड। और नंबर इज डिविजिबल बाई 8 एक नंबर है जो डिविजिबल हो रहा है 8 से इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स डिजिट इन 100 10s एंड 1s प्लेस इज डिविजिबल बाई 8। अब आपको ये देखना है कि इसका जो ये कौन सा प्लेस है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ऊपर 100 10s और 1s प्लेस, ये क्या है, इनको डिवाइड करके देखना है आपको किससे, 8 से। तो देखिए अब मेरे पास एक क्वेश्चन है ये 79,156 जिसमें कि मेरे पास में लास्ट का जो नंबर है मेरा वो ये है, मतलब 152 को मैंने डिवाइड किया किससे, 8 से। ठीक है, 8 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 152 है तो 8 1 जा 8। ठीक है, 15 में से 8 गया तो 3 और 2 सो 8 4 जा 32, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये इसकी डिविजिबिलिटी है। ठीक है, लास्ट में देखिए यहाँ पे मेरे पास नंबर है 348, मतलब लास्ट में जो मेरे पास नंबर है वो है 348। तो 348 को मैंने डिवाइड किया किससे, 8 से, तो 8 4 जा 32 होता है। ठीक है, लास्ट में बच गया 2 और यहाँ पे आ गया 8 तो 28, तो 8 3 जा 24 होता है, तो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है, तो मीन्स ये इसका डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आया समझ में? डिविजिबिलिटी सब मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा दूंगी जब मेरा ये सारा डिविजिबल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक बार रिपीट करवा दूंगी फटाफट से कि डिविजिबिलिटी क्या कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9 में क्या होता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अब जैसे मैंने 3 की बताई थी कि 3 में क्या करना है, हर एक डिजिट को ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है 3 से, तो अगर वो डिवाइड हो रहा है मीन्स वो डिविजिबल है 3 का। ठीक है, सेम एज इट इज 9 और 3 में कोई डिफरेंस नहीं है। 9 में भी आपको वही करना है, हर एक डिजिट को आपको ऐड करना है और उसके बाद में 3 में 3 को डिवाइड कर रहे थे, 9 में 9 को डिवाइड करना है और उसके बाद में उसका चेक करना है कि वो उससे डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इसके डिजिट्स को आपको ऐड करके बताना है, इन सारे डिजिट्स को। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास में ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर मेरे पास में है, जैसे ये दिया हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है 6 + 5 + 4 + 0 एंड +3, इसको ऐड करिए तो 6 + 4 10 होता है, 10 + 5 15, 15 + 3 18 होता है, तो ये हो गया 18। ठीक है, 18 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आता है 3 6 जा 18। ठीक है, तो ये इसका डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 + 1 + 3 + 2 + 6, जब इसको करते हैं तो 8 + 2 होता है 10, 10 + 6 16, 17 18 19 20, तो 20 डिवाइडेड बाई कितना है 9, तो 20 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये इसका डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10। 10 के लिए वही है, 10 में क्या होता है, लास्ट में 0 आता है, तो मतलब इसकी डिविजिबिलिटी 1 प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ रहा है मीन्स वो उसे नंबर से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 30 160 690 720 इज डिविजिबल बाई 10, 21 32 63 84 इज नॉट डिविजिबल बाई 10, क्योंकि इसके पीछे 0 नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट 11 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ी सी ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको।
अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11, एक नंबर है जो डिविजिबल हो रहा है 11 से इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। ये या तो वो 0 है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 है, वो चेक करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम या तो उसको जब डिफरेंस करते तो 0 आ जाएगा, या फिर कोई नंबर बचता है तो उसको भी अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आना चाहिए। जैसे कि क्या बोल रहा है कि सम ऑफ, यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेस, मतलब ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट्स को आपस में ऐड करना है और उनका फिर लास्ट में उन दोनों को डिफरेंस करना है। जैसे देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 90729, आप इवन ऑड प्लेस नहीं समझ रहे, कोई नहीं, कोई मतलब कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए आप क्या कीजिए, 9 को कंसिडर कीजिए, फिर 7 को कंसिडर कीजिए, फिर 8 को कीजिए, मतलब एक नंबर छोड़ के आपको ऐड करना है। फिर मतलब क्या किया आपने, 9 को ऐड किया आपने, ठीक है, 9 को आपने ऐड किया किसके साथ में, 7 के साथ में और 8 के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब आपको क्या नंबर बच गया, 0 और 2 बच गया। अब क्या करना है, 0 और 2 को ऐड करना है, तो 0 और 2 मतलब 2 हो गया, और इसको ऐड करने से अपने पास आ गया 24, ठीक है। अब क्या करना है, 24 को 2 में माइनस करना है, तो आपके पास आता है 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2, तो ये इसका डिविजिबल है, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कहता है कि इसको 11 से करके देखना है, तो करने के लिए देखो 8 को 8 कंसिडर किया, एक नंबर छोड़ो 3 पे आओ, फिर 4 छोड़ो, फिर 2 पे आओ, ठीक है। अब मेरे पास में जो बच गए हैं उनको अलग से ऐड करना है और जिन पे मार्क है वो अलग से करना है। सो 8 + 3 + 3 ये हो गया, सॉरी 3 नहीं है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। तो 8 + 2 10 और 10 + 3 13 हो गया, ठीक है। दूसरा चलिए, दूसरा है 6 4 और 3, 6 + 4 + 3, तो 6 + 4 10, 10 और 3 13। अब 13 - 13 होता है 0। अगर मैंने क्या बोला था, 0 आना चाहिए या फिर कोई ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो ये इसका डिविजिबल है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास नंबर है 96844, ठीक है। तो अभी मुझे वही सेम करना है कि मैंने कंसिडर किया 7 8 और 4, ये कंसिडर किया 19 आता है, इसमें फिर क्या बच गया, 6 और 4 बच गया, 6 और 4 10 होता है, तो 19 में से 10 माइनस कर तो 9 आता है। 9 को हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, इट मीन्स ये इसका डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब तक मैंने आपको 2 से डिविजिबल पढ़ाई थी, 2 की डिविजिबिलिटी मतलब 2 में एक बार दोबारा से डिवाइड करवा दे रही हूँ, ध्यान सुनिएगा। 2 की डिविजिबिलिटी है जिसमें आपके लास्ट में डिजिट जो वंस प्लेस आपका 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो 100% वो 2 का डिविजिबल होगा, ठीक है। 3 में क्या करना है, हर एक डिजिट को आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद में जो भी नंबर आता है उसको 3 से डिवाइड करना है। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है मीन्स वो उसका डिविजिबल है, अगर वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा मीन्स वो उसका डिविजिबल नहीं है। जो 3 की डिविजिबिलिटी है सेम एज इट इज 9 की है, 9 में भी सेम वही ऐड करना है और उसको लास्ट में डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। उसके बाद में 4 की डिविजिबिलिटी में क्या आता है, लास्ट के 2 डिजिट 1s और 10s प्लेस पे जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है मीन्स वो उसका डिविजिबल है, अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है मीन्स वो उसका डिविजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आइए 5 पे। 5 में अगर आपके लास्ट में नंबर 0 और 5 है मीन्स वो उसका 5 का डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद में आता है 6 पे। 6 का मतलब होता है कि 2 3 = 6 और 3 2 = 6, मतलब 2 से पहले चेक करना है कि 2 से उसकी डिविजिबिलिटी हो रही है कि नंबर की, और उसके बाद में 3 से नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मतलब 2 की और 3 की दोनों की डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक होगी, और उन दोनों से अगर वो आंसर पॉसिबल है तो वो 6 से भी पॉसिबल होगा, ठीक है। 6 के बाद आते हैं 7 पे। 7 को करने के लिए लास्ट का जो नंबर है, कोई भी डिजिट का जो लास्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी जो डिजिट है वो उसको 2 से जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है नंबर उसको माइनस करना है, और जो आंसर है उसको फिर 7 से डिवाइड करना है। अगर वो उससे हो रहा है मीन्स वो उसका 7 का डिविजिबिलिटी है, ठीक है। 8 में होता है कि 8 में जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं 1s 10s 100, वो तीनों के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। 9 का मैंने बता दिया। 10 में क्या होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए कंपलसरी है, किसी भी डिजिट के पीछे अगर 0 है तो वो 100% 10 से डिवाइड होगा, ठीक है।
और 11 की डिविजिबिलिटी है कि आपको पहले तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करना है दोनों के आंसर्स को, और उनके दोनों के आंसर्स को ऐड करके उन दोनों के आंसर्स को जो उनका आंसर आता है उन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने से अगर 0 आता है तो 11 की डिविजिबिलिटी है। अगर 0 के अलावा अगर उसमें कोई नंबर है तो अगर उस नंबर को 11 से डिवाइड करके देखिए, अगर 11 से डिवाइड हो रहा है मीन्स वो उसका डिविजिबल है, और अगर वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा मीन्स वो उसका डिविजिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? इतना मैंने आपको रिवाइज करवा चुका, और एक बार वापस से आप रिपीट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। अब जनरल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, चलो देखते हैं। If a number is divisible by any number, if it must be divisible by each of the factors of that number. अगर एक नंबर किसी भी उस नंबर के फैक्टर से डिवाइड हो रहा है मीन्स वो सभी नंबर से डिवाइड होगा। जैसे 36 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, तो अगर 12 से 36 डिवाइड हो रहा है मीन्स 2 से भी 36 डिवाइड होगा, 3 से भी 36 डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, इसलिए। तो और ये वैसे भी एक कॉमन सेंस है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के से डिवाइड हुए हैं या फिर उस चीज़ से मल्टीप्लाई हुए हैं, तभी हम इसका फैक्टर्स लिखते हैं। तो ये एक पहली प्रॉपर्टी तो हमको समझ में आती है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय देयर प्रोडक्ट। अगर एक नंबर है जो डिविजिबल है उसके दो प्राइम नंबरों से तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो वो उसके प्रोडक्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि क्या है 792 है। ठीक है, ये 2 से ईच ऑफ नंबर 2 एंड 3 ये दोनों डिविजिबल है, 2 से और 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 2 और 3 क्या को प्राइम्स है। ठीक है, ये 2 और 3 को प्राइम्स है, तो ये क्या होगा, इसका जो डिविजिबिलिटी है 6 वो भी इसके लिए लागू होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ इसको चेक कर लीजिए, ये एग्जांपल दिया इसको चेक कर लीजिए। या जैसे यहाँ पे है 4320, तो यहाँ पे 0 आ रहा है मीन्स 5 की डिविजिबिलिटी है। और लास्ट के अगर 3 नंबर्स देखते हैं तो 8 से डिविजिबल है, तो 5 और 8 क्या को प्राइम नंबर्स हैं, तो 5 और 8 को प्राइम नंबर्स हैं, तो क्या है ये मस्ट बी डिविजिबल होगा। सो वी फाइंड दैट इट इज़ ट्रू, तो ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर्स। एक नंबर है जो फैक्टर है किसी भी दो नंबर्स का, देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम, तो वो क्या होगा, उस नंबर का सम भी होगा। जैसे वी नो दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15 एज वेल एज दैट ऑफ 20। अब 15 और 20 का 5 फैक्टर है, क्योंकि 15 की टेबल 5 में आती है, 20 भी 5 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 5 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 15 प्लस 20, तो 15 प्लस 20 होता है 30, तो 30 भी कहीं ना कहीं 5 की टेबल में आता है, तो ये प्रॉपर्टी भी ट्रू है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 7 इज अ फैक्टर ऑफ 49 एंड 63। 49 की टेबल 7 की टेबल 49 आता है और 63 भी 7 की टेबल में आता है। अगर 49 और 63 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आता है 112, तो 112 भी क्या होता है 7 से डिवाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो 7 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 7 1 से 7, तो 11 में से 7 गया तो 4, और ऊपर से नीचे उतार लिया 2, तो ये होता है क्या कितना 42, तो 7 6 42। नहीं समझ में आया? फिर देखिए यहाँ पर कितना आया 112। ठीक है, तो 112 को डिवाइड करके देखिए 7 से, तो 7 1 जा 7, तो 11 में 7 गया तो कितना बचा 2, ऊपर से हमने क्या उतार लिया 2, तो 7 6 जा 42 मीन्स ये से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। अगर एक नंबर फैक्टर है कोई भी दो नंबर्स का, तो ये मान के चलिए कि उसका जो डिफरेंस होगा वो भी उस नंबर का फैक्टर होगा। जैसे 3 इज अ फैक्टर ऑफ ईच वन ऑफ द नंबर 36 एंड 24। मतलब 3 की इससे भी डिवाइड हो सकता है और इससे भी डिवाइड होता है, तो मतलब 3 जो है 36 का फैक्टर 3 भी है, 24 का फैक्टर 3 भी है, क्योंकि 8 3 24 होता है और 12 3 36 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 12, और 12 को अगर 3 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आता है 4। मीन्स ये कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी भी प्रूव होती है कि कोई भी दो नंबर जो किसी एक नंबर का फैक्टर है तो वो उनका डिफरेंस भी उस नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए जैसे 65 और 117 जो दोनों ही किसके 13 के फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों का अगर मैं माइनस करती हूँ तो क्या आता है 52 और 13 4 जो आता है 452। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रूव है। ठीक है, अभी टू फाइंड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। अभी मुझे क्या करना है, टू फाइंड प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 100 से 200 के बीच में। ठीक है, तो एग्जामिन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 15। इफ यस देन इट इज नॉट प्राइम, अदरवाइज इट इज प्राइम। अभी देखिए एग्जामिन कीजिए, ठीक है, एग्जामिन कीजिए कि द गिवन नंबर, कोई भी जो नंबर है, इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर। अभी क्या बोल रहा है कि कोई भी जो नंबर है उसको डिवाइड करके देखिए कि वो 15 से लेस कोई भी नंबर से अगर वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो कोई भी प्राइम नंबर जो 15 से कम है वो अगर उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इफ़ यस, अगर वो यस है, डिवाइड हो रहा है, देन इट इज़ नॉट अ प्राइम, तो वो उसका प्राइम नहीं है। अदरवाइज इट इज़ प्राइम, तो अगर वो डिवाइड हो रहा है मीन्स वो उसका प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है मीन्स वो प्राइम नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग है प्राइम नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे 117 जो है, जो 2 3 5 7 11 13 ये सब इसके टेक एनी, अब ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, जैसे 13, तो 13 को अगर इसे डिवाइड करते हैं तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 400। सेम 400 और 100 के लिए जो यहाँ पे 100 और 200 के लिए किया था तो लेस देन 15 किया था, यहाँ पे 100 और 400 के लिए करें तो लेस देन 20 के नंबर होगा, तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं एक्सरसाइज 2 भी, अब ये एक्सरसाइज में आपके वही है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स बाय 2, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4, ये सब सारे डिविजिबिलिटी के टेस्ट हैं। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी याद कीजिए और इन क्वेश्चन को कर डालिए। ठीक है, फिर अब आज के लिए इतना ही। ठीक है, डिविजिबिलिटी वापस से एक बार रिपीट कीजिएगा, अच्छे से रिपीट कीजिएगा, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास।